नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत एक और नई सीरीज, जी हाँ दोस्तों, जी वर्ड से जो शुरू होते हैं वर्ड मीनिंग वो देखेंगे। और ये वर्ड मीनिंग जो है 4 लेटर से शुरू होकर 15 से 16 लेटर तक जाएंगे। तो कैसे कैसे पढ़ना है वो मैं बताऊँगा इस वीडियो में। और साथ ही आप जिनको पढ़ने नहीं आता है और इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं तो वाकई में तरह तरह के वीडियो, कम से कम 60-70 वीडियो जो वर्ड है वो रोज़ आप देखेंगे। इसके अलावा एक टेक्स्ट को देखेंगे, उस टेक्स्ट को कैसे पढ़ा जाता है वो मैं बताऊंगा तोड़कर। और अल्फ़ाबेट यानी कि अल्फ़ाबेट के बारे में बात करूंगा, वर्णमाला के बारे में बात करूंगा, जिससे कि आपका जो क्लियर है, जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को दबाइएगा, आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना न भूलें। चलिए तो अब देखिए, मैं बात कर रहा हूँ अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, सबसे पहले बात दिमाग में ये रखना, ये वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिए अल्फ़ाबेट सभी लोग जानते हैं कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, लेकिन पता नहीं होता है कि एक्चुअली है क्या ये। तो ए से लेकर जेड तक जो 26 लेटर होते हैं इसका ही नाम अल्फ़ाबेट है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, एबीसीडी आता है क्या, एबीसीडी बताइए। अब ऐसा नहीं लोग बोलता कि अल्फ़ाबेट बताओ, अल्फ़ाबेट सुनाओ, इस तरह से नहीं बात होता है। अब देखिए इसमें इसके दो हिस्से, एक तो वोवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट, जिसमें ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 जो ब्लैक से है ये हमारा वोवेल पार्ट है। और इसे कैसे उच्चारण करते हैं ये सीखना है। अगर इंग्लिश पढ़ना सीखना है तो ये सीखना होगा कि ये बहुत छोटा ही है, 5 ही है, ए, ई, आई, ओ, यू, लेकिन इसका उच्चारण बहुत ही सोच समझ के करना होता है, जैसा कि अंग्रेजों ने किया है या जहाँ इंग्लिश का जन्म हुआ उस तरह से करना है। अगर उनके अनुसार आप नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है। आप देखिए ए का उच्चारण 4 तरह से होता है, ई का 5, आई का 5, ओ का 4, यू का 4। लेकिन हम लोग तो इतना ही जानते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू को बस ए को ए बोलते हैं, ई को ई बोलते हैं, आई को आई बोलते हैं, ओ को ओ बोलते हैं और यू को यू बोलते हैं। लेकिन यहाँ 4 से 5 तरह को आप देखेंगे, अगली स्लाइड में पता चलेगा आपको। कॉन्सोनेंट के बाद देखिए जो बचता है 21, वो हमारा है कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट जो जाहिर सी बात है बी सी डी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, बी सी डी एफ जी एच जे के एल, इसमें आप ए, ई, आई, ओ, यू नहीं है। और ये तभी तो 21 और ये प्लस 21 प्लस क्या हो गया, 21 प्लस 26 हुआ, जो कि यहाँ अल्फ़ाबेट है। वर्णमाला कुछ नहीं है। वर्णमाला एक्चुअली वर्णमाला स्वर और व्यंजन को जोड़ने से जो 2 पार्ट है, इसके 2 पार्ट हैं। ऐसा नहीं कि अल्फ़ाबेट की तरह इसमें भी अलग अलग स्वर अलग है, व्यंजन अलग है। स्वर की संख्या है 14, व्यंजन की संख्या है 36। अब देखिए वॉवेल है 5, अगर इंग्लिश में ग्रामर की बात की तो वॉवेल कितने हैं, 5, लेकिन यहाँ स्वर क्या है मैं बता रहा हूँ 14। तो ये 14 जो स्वर है इससे जो है सामंजस्य बैठाया गया है, विद्वानों ने बैठाया। और ये कॉन्सोनेंट 21 जो है इसमें ये 36 के साथ बैठाया गया है। जाहिर सी बात जो एक्स्ट्रा है तो इसमें रिच है, अधिक है, और इसमें भी रिच है यानी अधिक है। तो उसको कैसे समझना होगा ये समझना होगा। दूसरी बात कि ये जो स्वर हमारा हिंदी है, व्यंजन जो है हिंदी है, इसका इंग्लिश भी आपको याद रखना होगा, तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। और अगर लिखने में दिक्कत होती है तो जो टेक्स्ट करते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, है ना, फेसबुक में मैसेज करते हैं, तो वो भी लिखने आ जाएगा। नाम किसी का जो अशुद्ध लिखता है लोग, वो शुद्ध लिखने आएगा। तो ये सब है, उपयोगिता है इसका, अगर ये पढ़ते हैं तो आप समझते हैं। चलिए अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट के बारे में। दोस्तों कॉन्सोनेंट जो है जैसा कि मैंने बताया कि ए, ई, आई, ओ और यू को छोड़कर सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं। और इसे उच्चारण कैसे होता है, तो बी को ब बोलते हैं, सी को क, श बोलते हैं। तो इसे याद करना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। साथ ही एक कॉपी पे लिखें, जिससे कि बार बार वीडियो को देखना ना पड़े और आप इजीली जो है रिवीजन कर पाएँ। कॉपी बनाइएगा तभी आप आगे बढ़िएगा, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ आप कुछ सीख रहे हैं। तो जाहिर सी बात, जिन्होंने अभी तक बनाया हो कॉपी और नोट किया होगा तो वाकई में उनको ज़्यादा आ रहा होगा। अभी तक पढ़ने तो सीख ही गए होंगे अब तक। तो बी से ब होता है, सी से क, श होता है, डी से ड, द होता है, एफ से फ, जी से ग, ज होता है, एस से ह होता है, जे से ज होता है, के से क होता है, सी और के से दोनों से क होता है, एल से ल होता है, एम से म होता है, एन से न अणा भी होता है, पी से क्या होता है तो प होता है, क्यू से क्यू होता है, आर से र, ड होता है, एस से स और एस से ज होता है, टी से टता होता है और टी से च और स भी होता है। ये च और स का क्या खेल है, ये एक्सेप्शन है। देखिए सभी जगह 2 ही उच्चारण हो रहा है, लेकिन ये टी में जो 4 उच्चारण हो रहा है। जैसे आप देखिए TION या TIAL, क्या बोलते हैं इसे,
इसे इसका उच्चारण श से होता है, तो इसको बोलते हैं शन, इसको बोलते हैं शियल। अब दूसरा देखिए TURE है ना, और TUAL, तो ये है चर और ये है चुअल है ना, ये है चर और ये है चुअल। क्या है इसका उसका उच्चारण होता है, च से शुरू हो रहा है ना, च से, लेकिन चर बोलते चोर। इसको भी ये पार्ट्स वर्ड को याद कर लेंगे तो बहुत ही ईजी हो, 4 ही वर्ड है, याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे वर्ड मीनिंग में आप देखेंगे आने वाले में। देखिए वी को क्या बोलते हैं, व, डब्ल्यू को बोलते हैं व। अब एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स, वाई को य बोलते हैं, जेड को ज और झ भी बोलते हैं। तो चलिए अब बताइए ये क्या लिखा है। बहुत सारे लोगों से मैं यही पूछूंगा भाई कि बताइए इसका स्पेलिंग जो मैं लिख रहा हूँ इसको क्या पढ़ेंगे, और इसमें मैंने क्या ऐसा मैसेज देना चाहा है जो कि आप यहाँ समझ चुके होंगे। जो जानते होंगे लिखेंगे, हिंदी में लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, तभी तो पता चलेगा क्या है। हिंदी में लिख के बताइएगा, हिंदी में अब टाइप कर पाएंगे कि नहीं मुझे तो नहीं पता है, लेकिन तभी पता चलेगा कि हाँ इसको क्या पढ़ा गया है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और अब देखिए वॉवेल के बारे में। वॉवेल जो कि 5 है, लेकिन यही जो है सारा खेल बिगाड़ कर रखे हुए है इंग्लिश पढ़ने में। अगर आपको नहीं इंग्लिश पढ़ने आ रहा है तो इसी की वजह से नहीं पढ़ने आ रहा है, तो इसको सीखना होगा, अच्छे से सीखना होगा, इसका प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप सीख पाएंगे। ऐसा नहीं कि एक बार देख लिए हो गया, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिस करना होगा पुराने वर्ड पे जिसका उच्चारण आप जानते हैं। अब देखिए ए को बोलते हैं अ, आ, ए, ऐ। उसके बाद देखिए ई को क्या बोलते हैं, अ, आ, ई, ए। आई को क्या बोलते हैं, अ, आ, ई और आई। ओ का उच्चारण क्या होता है, तो अ, आ, उ और ओ होता है ना। उसके बाद देखिए यू का उच्चारण क्या होता है, तो अ, आ, उ और यू। बहुत ही अच्छा से देखिए। और डबल ओ का उच्चारण क्या होता है, तो होता है अ, आ, उ, ओ और उ। देखिए दोस्तों इसमें खास क्या बात है, ये जो हमारा 3 है, देखिए यू को तो यू बोल ही रहे हैं, ओ को बोल ही रहे हैं, आई को आई बोल ही रहे हैं, और ए के लिए ए का इस्तेमाल कर ही रहे हैं। जाहिर सी बात है ई से छोटी ई ले लीजिए है ना, बड़ी ई ले लीजिए, तो ये तो हो ही रहा है। इसके अलावा यही तो हम लोग बोलते हैं, ए को ए तो बोलते हैं, अब ये थोड़ी बोलते हैं ए को अ बोलते हैं। हाँ हिंदी में करते समय करते हैं अ, जो जानते हैं वो तो करते हैं आ, ए, ऐ, लेकिन ऐसे तो नहीं बोलते हैं। लेकिन अंग्रेजी के जो वर्ड पढ़ेंगे उसमें आपको ऐसे ऐसे जब नहीं पढ़ने आएगा, जैसे मान लीजिए लिख दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए एक वर्ड, ये क्या लिखा हुआ, तो यहाँ जो ई है, ई ही पढ़ रहे हैं है ना, यहाँ जो ई है उसको अ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ई को ई पढ़ रहे हैं और यहाँ पर ई को अ पढ़ रहे हैं। क्या लिखा हुआ, इंगेज, यहाँ पर ए को ए पढ़ रहे हैं, इंगेज, क्या है, इंगेज। तो जाहिर सी बात है कहाँ क्या पढ़ा जाएगा ये समझना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, इंग्लिश अच्छे से पढ़ पाएंगे, फास्ट पढ़ पाएंगे। लेकिन मैं वो तरीका बताऊंगा जिससे कि आप बहुत ही जल्दी सब कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए अब व्यंजन पे बात करते हैं, उसके बाद स्वर पे। तो स्वर का जो 14 है उसका भी अंग्रेजी, और व्यंजन का जो 36 है उसका भी अंग्रेजी को आपको सीखना होगा, याद करना होगा। जैसे के से क होता है, के से ख होता है, जी से ग होता है, जी से घ होता है, एन जी से अंगा होता है, सी से च होता है, सी वाले से छ होता है, जे से ज होता है, जे से झ होता है, वाई एन से ई होता है, टी से होता है ट, और ठ के लिए टी एच, ड के लिए डी, ढ के लिए डी एच, अणा के लिए एन, त के लिए टी, थ के लिए टी एच, ड के लिए डी, ध के लिए डी एच और न के लिए एन, प से पी, फ से पी, फ के लिए पी एच, ब से बी, ब के लिए बी एच और एम से म से एम होता है। देखिए इसमें खास क्या बात है कि ये दूसरा, ये देखिए पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, तीसरा लाइन है, चौथा है, ये पाँचवा। इधर भी कर लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5। इसमें देखिए दूसरे, जी हाँ, दूसरा और चौथा में जो है एच जुड़ जा रहा है, दूसरा और चौथा में एच जुड़ जा रहा है पहले और तीसरा के साथ, पहले और तीसरा के साथ, यानी कि के साथ एच जुड़ा है, जी के साथ एच जुड़ा है ना, सभी जगह देखिए टी के साथ एच जुड़ा है, डी के साथ एच जुड़ा है, सी के साथ एच जुड़ा है, जे के साथ एच जुड़ा है, पी के साथ एच जुड़ा है, बी के साथ एच जुड़ा है। इससे याद करने में आपको यहाँ तक सहूलियत होगी। अब देखिए वाई को, य को वाई बोलते हैं, र को आर बोलते हैं, ल को एल बोलते हैं, व को वी डब्ल्यू बोलते हैं। तालाब से मूर्धन्य से दंश, तो तालाब से मूर्धन्य स को एस एच और दंश को जो है तालाब से मूर्धन्य से दंश है, इसको एस का उच्चारण करते हैं। ह को ह के लिए एच, अक्षर, ये 3 जो है हमारा संयुक्त अक्षर है, इसको भी याद रखना होगा, के एस एच टी आर जी वाई। ये भूल जाते हैं लोग, ये लोग भूल जाते हैं, ये भूलने वाला है, ये इसलिए हमेशा याद रखिए, अक्सर दिमाग से उतर जाता है जिनको याद नहीं रहता। तो जब भी कोई, ये दूसरी बात की जो व्यंजन हमारा है
ये अपने आप में अधूरा है, ये अक्षर नहीं है। आप देख रहे होंगे भले ही क, आप उच्चारण कर रहे हैं क ख ग, एक्चुअली उच्चारण इसका आधा आप नहीं कर पाएंगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, आप भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए जाहिर सी बात है विद्वान होने की आवश्यकता होगा कि क का आधा या व्यंजन का उच्चारण कैसे किया जाए, आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, स्वर का उच्चारण कर पाएंगे, जैसे एकदम एक्चुअल अ आ ई उ ए ओ एन, मतलब इस तरह से उसका उच्चारण हो जाएगा। लेकिन व्यंजन का उच्चारण आप समझ नहीं पाएंगे कि ये व्यंजन उच्चारण हो रहा है या अक्षर। अब बताइए अक्षर किसे बोलते हैं? तो दोस्तों व्यंजन प्लस अगर स्वर करते हैं तब जाकर हमारा क्या बनता है? अक्षर बनता है। अब ये अक्षर जाहिर सी बात है, अक्षर में स्वर में जो है इसका मात्रा जोड़ते हैं ना, आकार की मात्रा, इकार की मात्रा, इस तरह से, तो वो जोड़ना होगा। और जब इंग्लिश करेंगे तो इंग्लिश में भी उसी तरह से जब व्यंजन का जो इंग्लिश है उसके साथ वो जो हमारा स्वर का जो है ना, उसका मात्रा का जो अंग्रेजी मैंने वहाँ लिखा है उसको भी जोड़ना होगा, जो कि अगले स्लाइड में आप देख रहे हैं। तो देखिए ये जो है हमारा स्वर, और ये है स्वर का जो है मात्रा। तो आपको समझना होगा, यहाँ पर आ का मात्रा है, यहाँ पर छोटी ई का मात्रा, यहाँ बड़ी ई का मात्रा, यहाँ छोटी ऊ का मात्रा है, यहाँ बड़ी ऊ का मात्रा, यहाँ री का मात्रा, यहाँ बड़ी री का मात्रा है ना, यहाँ पर ए का मात्रा है, यहाँ पर ए का मात्रा है, यहाँ पर ओ का मात्रा है, यहाँ पर औ का मात्रा है, उसके बाद अन का मात्रा है यहाँ पर, और अ का मात्रा है। ये है दोस्तों। अब इसी मात्रा के अनुसार आपको इसका इंग्लिश का प्रयोग करेंगे, तभी आप किसी का नाम, पता, कुछ भी आप अगर हिंदी से इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कोई भी चाहे कुछ भी हो, हिंदी से इंग्लिश करना हो तो इन दोनों का सहयोग लेना जरूरी है, याद करना और आपके लिए जरूरी है। जैसी बात है, मान लीजिए लिखना है गमला, एक छोटा सा बात है गमला, ठीक है, ये इंग्लिश में मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या लिखेंगे? जी तो जी से ग होता है, तो जी तो है ही, लेकिन ए इसमें नहीं लगना है, ये तो नहीं लगना है, लेकिन क्योंकि कंप्लीट करना, चूँकि जी में ऑलरेडी ग में अ लगा हुआ है, यहाँ पर इसमें अ लगा हुआ, म में भी अ लगा हुआ इसमें, और ला में आ लगा हुआ, तभी ये गमला लिखा गया है। तो GAMALA गमला, लेकिन लोग पढ़ने वाला गमाला भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो अपने सुविधा के अनुसार एडजस्ट करता है लोग, कर लेते हैं कि भाई शुद्ध उच्चारण आ जाए इससे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ तक आप समझ रहे होंगे, अच्छी तरह बात है। अब देखिए जो वर्ड है जी से, मैंने बताया, जो कि जी से यहाँ देख रहे हैं क्या है? गेंद। देखिए इससे कई वर्ड बनते हैं गेंद को लेकर, जैसे कि AIN को एन बोलते हैं, अगर इसी में टी जोड़ते हैं तो टेन हो जाता है ना, एल जोड़ते हैं तो लेन हो जाता है, एम जोड़ते हैं तो मेन हो जाता है, ये ऑब्लिक समझिए, पी जोड़ते हैं तो पेन हो जाता है, आर जोड़ते हैं तो रेन हो जाता है, यानी कि RAIN रेन, PAIN पेन, TIN टेन, MAIN मेन, LAIN लेन, है ना। तो जी जोड़ा गया तो गेन हो गया। तो कई वर्ड बन जाते हैं इससे, तो आपको ये समझना होगा इस तरह से पढ़ने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे वर्ड पे चलते हैं। अब चलिए देखिए गैलन। जैसे तो गैलन में जो है ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ है, और ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ, इस ल में लग गया तो गैलन हो गया। नेक्स्ट है गेम, तो ए का उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में हुआ, ये तो फिक्स है, लेकिन फिक्स समझने के लिए कि कैसे ए पढ़ते हैं, तो जब भी ए के बाद ई आए तो ए का उच्चारण, जैसे कि हमने चार बताया ना, वो चार न होकर फिक्स ए ही एक ही होगा, ए, न कि अ, न कि आ, और न कि ए, क्या होगा? ए। तो हो गया गेम। नेक्स्ट है गैप। यहाँ पर जाहिर सी बात है, कोई जब ई नहीं है तो जाहिर सी बात है ए का रूप में होता है, अगर यहाँ पर ये कर देते तो गेप हो जाता है, गेप। हालांकि गेप का ऐसा नहीं होगा, दूसरा तो पढ़ सकते हैं इस तरह से। जैसे मान लीजिए कि एक वर्ड ले लेते हैं, RAT, क्या पढ़ेंगे? रैट। लेकिन इसी रैट में RAT के बाद जैसे ई जुड़ता है तो ये रेट नहीं, ए के बाद जैसे ई आया तो वो उच्चारण हो गया रेट, रेट। बात समझ रहे हो ना, यानी कि जब भी ए के बाद ई आ जाए तो उच्चारण एक के रूप में आप फिक्स दिमाग में करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो मैं डिटेल में बात करूँगा, तब तक आगे, चूँकि वहाँ भी आपको समझाना है। तो चलिए आगे चलते हैं। गैरेज, क्या पढ़ते हैं? गैरेज। जिनको नहीं पढ़ना है तो हमारे से पढ़ेंगे गार्बेज। नेक्स्ट है गार्डन, गैस,
गेट, गैदर, गे, गियर, जेंडर, जिन, जनरल, जनरली, जेनरेट, जेनरेशन और जेनरोसिटी। दूसरा शब्द देखिए, जेनरस, जेंटल, जेंटलमैन, जेन्युइन, जियोग्राफी, जियोथर्मल, गेट, जेंट, गिव, गिफ्ट और ये गर्ल। दूसरे स्लाइड पे चलते हैं तो देखिए, तो चलिए नेक्स्ट देखिए, ये तो ग्लू, क्या है ग्लू, जो हम लोग बोलते हैं ग्लू, बच्चे लोग तो हमेशा बोलते हैं ये वर्ड ग्लू। स्पेलिंग क्या होता है ये देखिए। नेक्स्ट गो, थोड़ा तेजी पढ़ते हैं, गोल, गोल लाइन, गोल कीपर, गोल पोस्ट, गॉड, गोल्ड, गोल्डन। नेक्स्ट है गुड, गुड बाय, गवर्न, क्या गवर्न, गवर्नमेंट, गवर्नर, ग्रैब, ग्रेसफुल, ग्रेड, ग्रेजुअल, ग्रेजुएट, गिव, ग्लैड, ग्लास, ग्लीव, ग्लोबल, ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ जी शॉर्ट में मैंने लिखा है ताकि ये एडजस्ट हो जाए, तो पूरा ग्लोबल ये पढ़िए, ग्लोबल, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट है ग्लोरी, ग्लोब और ये ग्लोब, तो ये है ग्लो, यहाँ पर पढ़ेंगे। और अब आगे चलिए, तो आज का टेक्स्ट जो है दोस्तों, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में या गूगल में टाइप कीजिए, यहाँ सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। यह सो जहाँ रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो, 840 से अधिक वीडियोज़ अवेलेबल हैं। और अगर ये वीडियो आप लेट से देख रहे हैं तो वीडियो की संख्या वहाँ और भी बढ़ रही है, जो कि बिल्कुल ही विथ इजी स्टेप्स, यानी कि बहुत ही आसान और सरल तरीके से सिखाया जाएगा। ना तो आपको ग्रामर की बुक लेना है, ना ही डिक्शनरी खरीदना, बस एक काम करना है कि आपको एक कॉपी, एक कलम रखना है A4 साइज के, उसी पे आपको सारी चीज़ नोट करते चलना है। तो आइए आप यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं। और देखिए आज का जो टेक्स्ट है तो उस टेक्स्ट के आधार पे मैं ये बताऊंगा आपको कि कैसे, या तो कैसे आप किसी भी वर्ड को पढ़ते हैं या पढ़ने का वो कौन कौन तरीका, दूसरे बात कौन कौन से पार्ट होते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में कई पार्ट होते हैं, उसी तरह वर्ड के अंदर भी कई सारे पार्ट होते हैं। जैसे कि प्रीफिक्स वर्ड कुछ होता था, फिक्स वर्ड, कुछ वॉवेल्स का उच्चारण अलग अलग तरीके से होता है। जिनको नहीं पढ़ने आता है वो बहुत ही ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये टेक्स्ट जाहिर सी बात है मैंने बुक से लिया है, NCERT बुक से, तो लोग कहते हुए कि NCERT की बुक पढ़िए या है ना, तो स्टैंडर्ड लिखा हो रहता है, वर्ड्स वगैरह जो है स्टैंडर्ड लिया जाता है। ऐसा नहीं कि जो हल्का फुल्का लेकर काम चलाया जाता है, तो वहाँ से लिया गया। तो अच्छे से देखेंगे क्योंकि बहुत सारे वर्ड आप कवर करने वाले यहाँ पर। जिनको नहीं पढ़ने आता वो एक बार पढ़ने के बाद इंग्लिश भी पढ़ पाएंगे भी, और इसका स्पेलिंग भी लिख पाएंगे, यानी कि एरर बहुत ही कम हो जाएगा लिखने में भी। तो क्या पढ़ेंगे, द एयर, ट्रेवल, ट्रेवल, टुडे, ए वाई को ए बोलते हैं तो टुडे, डी ए से डे होता है, पी लगा देंगे, खाली ए वाई को लेकर स्पेलिंग बनाएंगे तो पी ए करते हैं, पी ए तो पे हो जाता है ना, ए ले तो ले हो जाता है, जी ए तो गे हो जाता है, जैसा कि मैंने पढ़ा भी था। तो बहुत सारे वर्ड बनता है ए वाई से। तो ये देखिए, द एयर ट्रेवल टुडे इज द फास्टेस्ट, मोस्ट कंफर्टेबल, ये यहाँ हटा दीजिए, कंफर्टेबल एंड प्रेस, देखिए प्रेस, टी जी एस, ओ यू एस को अस बोलते हैं, इसको याद रखिए। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट कैन, है ना, इट कैन, ए से एन, सी से कैन हो गया, पी से पैन हो गया, आर से रैन हो गया, टी से टैन हो गया, बहुत सारे बनते हैं। इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट टेरेंस like high mountains, dreary deserts, dense, ENC को एंस पढ़ते हैं, डी लगा डेंस हो गया, forests and also long, ठीक है। oceanic stretches with great ease, think of the नॉर्थ ईस्टर्न, इस हो गया या टर्न हो गया, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री मार्क्ड विथ द प्रेजेंस, ENC को बोलते एंस, एस लगा तो सेंस हो गया।
तो प्रेजेंस, एक्चुअली एस को यहाँ सा नहीं पढ़ के ज पढ़ा जा रहा है, इसलिए प्रेजेंस हो गया ऑफ विग, विग। तो ये वर्ड यहाँ लिख रहे रिवर होगा, रिवर, ठीक है, रिवर। डिसेक्टेड, डिसेक्टेड, टी डी को टेढ़ याद रखिए, डिस को भी याद रखिए, जो प्रीफिक्स वर्ड है ये प्रीफिक्स है, ये सफिक्स है। रिलीफ, डेंस, ई एन सी को याद रखिए, एंस, डेंस हो गया फॉरेस्ट, फॉर और ये रेस्ट। एंड फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट ई एन टी को बोलते हैं एंड, तो फ्रीक्वेंट फ्लड्स। एंड इंटरनेशनल, एल को बोलते अल, इंटरनेशनल। फ्रंट, फ्रंटियर्स, फ्रंटियर्स ईटीसी इन द एब्सेंस, एब, एब हो गया, ई एन सी को एंस बोलते हैं, तो एस लगा तो सेंस हो गया, एब्सेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, है ना, ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रेवल, एयर ट्रेवल हैज़ द मेड, हैज़ मेड, एक के बाद ई आया तो चाहे ए का ए ही के रूप में, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है। तो एक्सेस, ई डबल एस को एस बोलते हैं ना, सी के साथ लगा तो एस हुआ, एल के साथ लगा तो लेस होता है, एन के साथ लगा तो नेस होता। तो खैर एक्सेस, ईजियर, ई ईजियर द एयर ट्रांसपोर्ट वॉज नेशन, नेशन के साथ अल लग गया तो नेशनल, और आई एल के साथ लग गया तो नेशनलाइज्ड, क्या होगा, तो नेशनलाइज्ड इन 1953 ऑन द ऑपरेशनल, देखिए अल इसी के जुड़ा हुआ, तो ऑपरेशनल साइड इंडियन एयरलाइंस, अलायंस, ठीक है, अलायंस एयर। अब देखिए सब है, सब्सिडियरी ऑफ इंडियन एयरलाइंस, प्राइवेट, एक के बाद ई आया तो प्राइवेट शेड्यूल, शेड्यूल्ड एयरलाइंस एंड नन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स, प्रोवाइड्स डोमेस्टिक एयर सर्विसेज, एयर इंडिया प्रोवाइड्स इंटरनेशनल, इसके साथ अल जुड़ा होगा तो इंटरनेशनल एयर, देखिए इंटरनेशनल एयर सर्विसेज। तो जिनको नहीं पढ़ने आता है, अगर छोटे छोटे वर्ड देखिए तो बिल्कुल जिनको नहीं पढ़ने आता वो भी यहाँ से बहुत ही इजी वे में पढ़ पाएंगे, बहुत ही सरल तरीके से बताया। अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को करिए बैक, और बैक करके फिर से एक बार देखिए कहाँ पर क्या आप मिस कर रहे हैं, और उसको बाद इसके क्या कीजिए कि सुनिए हमारी बात, वीडियो को क्या नहीं देखिए, और वर्ड्स को लिखने का प्रयास कीजिए, कैसे वर्ड लिखा जाता है, लिख कर देखिए, एक बार प्रैक्टिस करिए, एक दो वीडियो चार वीडियो के बाद अब धीरे धीरे बहुत कुछ लिखने लगेंगे। अब चलिए दोस्तों, ये जो वर्ड था उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए गेन के बारे में मैंने बात कर ही लिया था, डबल रिपीट हो गया था गेन। अब देखिए गैलन, तो गैलन पे बात करते हैं, इस पर भी मैंने बोला था। तो ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ, और ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में, जो कि इसमें है जुड़ा हुआ है, जाहिर सी बात ये अक्षर है हमारा, तो गैलन। गेम, ए के बाद ई आया तो उच्चारण ए का ए के रूप में हुआ, गेम हो गया। गैप, ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ है। ये जैसे मान लीजिए आर, यहाँ पर देखते हैं RAT, रेट होता है, लेकिन जैसे ई आता है तो रेट हो जाता है, लेकिन अगर नहीं ई रखें तो रेट ही रहेगा। तो इससे समझ में आएगा कि ए के बाद ई का क्या उच्चारण है, या ए का सिर्फ ए रहेगा तो क्या उच्चारण होता है। गैरेज, गै, ए का देखिए गै हो गया, और ए के बाद ई आया तो चाहे ए का ए के रूप में हुआ, तो पहला ए ए के रूप में, दूसरा ए जो है ए के रूप में हुआ, है ना, पहला ए जो है ए के रूप में ए ऐसे लिखते हैं, और दूसरा ए ऐसे लिखते हैं, है ना, इस तरह से लिखते हैं। तो ये हो गया गै, रेज, गैरेज। नेक्स्ट है गार्बेज, फिर उसी तरह से देखिए गार्बेज। नेक्स्ट है गार्डन, EN को बोलते हैं एन, डी लगा तो डेन हो गया, गार्डन। गैस को बोलते हैं गैस। गेट, ए के बाद ई आया तो चन क्या हुआ, ए के रूप में हुआ, तो हो गया गेट। दूसरी तरफ देखिए गैदर, ए का ए के रूप में हुआ, और ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ, गैदर। गे, ए बाई तो मैंने बताया, जी लगा तो ए, अगर पी रहता तो पे, एल रहता तो ले, एम रहता तो मे, एस रहता कर देते हैं यहाँ पर, ए से बाई तो से कई वर्ड बन जाते हैं ए से। ए का उच्चारण यहाँ पर ए ही के रूप में हुआ है। गियर, बड़ी के रूप में होता है तो गियर, गियर। जेंडर, EN को एन बोलते हैं, जी के साथ लगा तो जेन हो गया, ER को अर बोलते हैं, डी के साथ लगा तो डर हो गया, जेंडर। जीन, यहाँ पर जेन पढ़ा गया तो यहाँ पर जीन, ठीक है, ई का जी, ये जो है ई के रूप में पढ़ा गया है, और जो लास्ट ई है वो आ के रूप में उच्चारण हुआ है, जिन। जेनेरल, एल को एल बोलते हैं, जनरल। जेनेरली, LY को ली बोलते हैं। जेनरेट, जेनरेट हो गया, एक के बाद ई आया।
जेनेरेशन, देखिए टी आई को याद रखिए शन, जेनेरोसिटी। नेक्स्ट देखिए तो जेनरस में देखिए जे जी से जेनेरस, ओ यूएस को बोलते हैं अस, आर के साथ लगा तो रस हो गया, तो जेनरस हो गया। जेनरस के बाद देखिए जेंटल, ई एन को एन बोलते हैं तो जी लगा जेन हो गया, टी एल से ला हो गया। एक्चुअली जो है टी से ट ही है, सिर्फ आधा ट है, तो इसलिए यहाँ लंच लगा लीजिए। ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ है तो जेंटल, जेंटल मैन हो गया। जेन्यून, जेन्यून है ना। जियोग्राफी, जियो जियोग्राफी होता है यानी कि भूगोल, जियोग्राफी। उसका जियो थर्मल, ई आर को आर बोलते हैं तो थर हो गया, जियो थर्मल। नेक्स्ट है गेट, गेट एक गेट का जेंट देखिए जेंट, जी पढ़ा गया है। गिव, वो गिव ने गिव, गिफ्ट। और ये है गर्ल। तो इस तरह से जो है छोटे छोटे वर्ड थे, इजीली पढ़े जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, चलिए देखिए फिर से ग्लू है ना, तो यू ही पढ़ा गया है तो ग्लू हो गया। गो, ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ है। गोल, गो के साथ अल जुड़ गया तो क्या होगा, गोल हो गया। गोल लाइन, आई का उच्चारण यहाँ पर आई के रूप में हुआ है तो क्या हो गया, एल के साथ आई जुड़ा तो लाइन, लाइन। और ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ है। गोल कीपर, फिर देखिए गोल पोस्ट है, गॉड, ओ का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ है, जो कि ऐसे लिखते हैं अ, ओ नहीं अ, ये लिखा जाता अ, ओ अ नहीं अ, ऐसे जो लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया तो ये गॉड। अब देखिए गोल्ड है, गोल्ड का गोल्डन, गोल्डन ये इनको नहीं बोलते हैं, गुड। नेक्स्ट है गुड बाय, गवर्न, गवर्न, गवर्न देखिए गवर्न, ई आर को आर बोलते हैं। गवर्नमेंट, ई एन टी को बोलते हैं एंट, गवर्नमेंट। गवर्नर, ओ आर को आर बोलते हैं, ई आर को आर बोलते हैं तो क्या होगा, गवर्नर। नेक्स्ट है ग्रैब, नेक्स्ट है ग्रेसफुल, तो ए के बाद ई आया तो ऐसे भी जी आर ए से ग्रे हो गया। सी को स पढ़ते हैं, कहीं भी दिख जाए आपको स पढ़ दीजिए। एफ यू एल से फुल, ग्रेसफुल। ग्रेड, ए के बाद ये है तो क्या होगा, ग्रेड हो गया। नेक्स्ट है ग्रेजुअल, तो ये हो गया ग्रेजुअल। देखिए डी को जो है ज भी पढ़ा जाता है, ये भी याद रखिएगा, ग्रेजुअल। जैसे डी से ड और ज भी पढ़ा था शुरू में, आप मैंने बताया था, तो ग्रेजुअल। इसी से बना ग्रेजुएट। नेक्स्ट देखिए गिव, ग्लैड, ग्लास, ग्लिव, ग्लोबल, ए एल को बोलते हैं अल तो बी लगा तो बल हो गया। जी एल से ग्लो हो गया, अब बी एल से बल हो, ग्लोबल, ग्लोब। अब ये जी का शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ना, तो शॉर्ट है, आप पूरा लिखेंगे ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग यहाँ वह हो जाएगा, पेट नहीं चिन्हना है तो वार्मिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोरी, नेक्स्ट है ग्लोब। अब ये देखिए ग्लो, ओ डब्ल्यू को आ बोलते हैं, जी एल लगा तो ग्लो हो गया, ग्लो। दोस्तों ये है, ऐसे पढ़ना। ये तो 4 से 8 वर्ड लेटर वाले वर्ड थे, आप धीरे धीरे बढ़ेंगे और भी डिफिकल्ट होंगे। तो जो बेसिक जो सीखना है, जिनको जो शुरू सीख रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर से। दोस्तों साथ ही दोस्तों हमेशा आपके दिमाग में ये वॉवेल का उच्चारण रहना चाहिए। जैसे सभी वॉवेल में जो है अ और आ तो आता ही है ना, और उसके बाद ई और आई में 2 और बढ़ा लीजिए, छोटी बड़ी, और ओ यू में जो है ओ बढ़ा लीजिए। तो इस तरह सभी आपको सब इजीली याद हो जाएगा, ध्यान में रखना है सिर्फ। और इंग्लिश देखिए जब भी पढ़ने का सीखना है तो पहले पुराने वर्ड जिसको आप पहले से उच्चारण जानते हैं या देखते हैं कि इसको उसका उच्चारण आता है, जरूरी नहीं कि सभी लोग नहीं, बहुत सारे वर्ड आप ऐसे ही दिनचर्या में हिंदी में इंग्लिश का वर्ड घुसा कर बोलते ही है पहले से। जैसे मान ली कंपनी को किसको नहीं बोलने आता, सब जानते हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ए का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ है क्या, आ के रूप में या क्या। अभी सॉल्ट में क्या है, सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या है, अ के रूप में क्यों नहीं हुआ, तो आ के रूप में किसी ने ध्यान नहीं दिया है। तो वो अगर ध्यान देते तो जाहिर सी बात नए नए वर्ड में जो है आप देखेंगे कि कैसे ध्यान पड़ता है। जैसे कि कंपनी में ए का उच्चारण अ के रूप में हुआ, सॉल्ट में ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ, केयर में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ, मैप में ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ। इसका तो मैंने आज चर्चा ही कर दिया है। परफेक्ट में 2 ई है, पहला ई के लिए उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ है यहाँ पर, दूसरा ई का उच्चारण ए के रूप में हो गया है। प्रीफिक्स में देखिए छोटी भी लिख सकते हैं, बड़ी भी लिख सकते हैं। 10 में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ। अब आई का देखते हैं, SIR सर में SIR को क्या पढ़ते हैं, सर, और सर का स्पेलिंग में
सर जो बोलते हैं इसमें अ ही बोल रहे हैं सर। फिग में आई का उच्चारण ईर बोल रहे हैं फिग। टीन में आई का उच्चारण बड़ी बोल रहे हैं तो टीन हो गया। लाइन में आई का उच्चारण आई बोल रहे हैं जो कि यहाँ पर है। अब ओ का चलते हैं। ओ से एसओएन सन में ओ का उच्चारण अ के रूप में हुआ, जबकि यही ओ जो है आउट में आ के रूप में उच्चारण किया गया, जबकि दूसरा डबल मून में बड़ी ऊ के रूप में हुआ है। लोन में या टोन में आप ओ ही के रूप में देख रहे हैं। बहुत सारे वर्ड मिल जाएगा आपको। अब यू के चलते हैं। बी यू टी बट, यू का उच्चारण क्या हुआ आ के रूप में हुआ। पी यू टी पुट में यू का उच्चारण क्या हुआ छोटी के रूप में हुआ। टी यू एन ई ट्यून में यू का उच्चारण क्या हुआ ई यू के रूप में हुआ। एफ एल डबल ओ डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है। एल डबल ओ लुक में डबल ओ का उच्चारण बड़ी ऊ के रूप में हुआ है। ध्यान तो करना क्या है आपको, पुराने वर्ड्स को लेकर इसी तरह यहाँ जो वॉवेल है उसको लिख लेना है या दिमाग में रखना है, उसको देखना है कि क्या क्या है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हर एक वर्ड पढ़ने आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक। ये वीडियो कैसा लगा बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ये बनता है, और शेयर कीजिए वैसे लोग को जो कि जिनको चाहते हैं घर में, खासकर महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, जो बड़े हैं जिनको इंग्लिश सीखना है और पढ़ने के लिए सीखना है, तो उनको जरूर शेयर कीजिए। और ये वीडियो दोस्तों आप देख रहे हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी को दबाइए। प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। साथ ही कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ है, और हमारा प्लेलिस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा लिंक यहाँ, और प्लेलिस्ट का लिंक है दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में ही तक। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।